हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो कि मैं ये जो बैच चल रहा है मेरा एक न्यू बैच है जो इस बार 9 से 10th में जो बच्चा है उनके लिए ये क्लास है। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो त्रिकोणमिति का डाल चुका हूँ जो कि बेसिक चीज़ हम उसमें डिस्कस किए। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो कि हमारा रहेगा 1 से 4 तक हम लोग डिस्कस करेंगे 8.1 का। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं और उनको समझते हैं। अगर यहाँ पे पहला प्रश्न देखा जाए जो हमारे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसी में जिसका कौन बी समकोण है। एक हम लोग को त्रिभुज लेना है एबीसी जिसका कौन क्या बोल रहा है बी हमारा क्या है समकोण है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ये बना दिए, ये हमारा एक त्रिभुज है। क्लियर। और इस त्रिभुज में हमारा जो है बी को बोल रहा है क्या है समकोण है। बी हम लोग को क्या मानना है समकोण मानना है। तो यहाँ पे हम लोग बी क्या मान लिए समकोण मान लिए। उसके बाद एबीसी में क्या रिमाइनिंग पार्ट बच गया, एक हमारा ए बच गया, दूसरा हमारा क्या बच गया सी। तो ए बी सी जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को मेंशन क्या है कि ए बी इक्वल टू कितना दिया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देंगे। उसके बाद बी सी इक्वल टू हम लोग को कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी सी इक्वल टू क्या देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बच गया एसी। एसी हम लोग के पास गिवन नहीं है, इट मीन्स बोल सकते हैं एसी हम लोग को नहीं दिया है। तो एसी को क्या करना है फाइंड करना है। तो एसी को फाइंड करने का हम लोग का प्रोसीजर क्या है कि हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो जो चीज हम लोग को दिया है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया है ए बी इक्वल टू हम लोग को कितना दिया 24 सेंटीमीटर। ए बी हम लोग 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर बीसी की बात करें तो हम लोग को कितना दिया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में मेंशन कर दिए। और एसी हम लोग को नहीं पता है तो एसी को हम लोग फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन ऊपर क्लिक कीजिए तो वहां पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे AC हमारा क्या है ये कर्ण है। जैसे हम आपको बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजाएं होते हुए वो हमारी कहलाती कर्ण। तो कर्ण हमारा AC है। तो AC को हम लोग को फाइंड करना है। तो हमारा जो आधार और लंब है उसका स्क्वायर करके क्या करना है जोड़ देना है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर करना है प्लस हमारा आधार जो होगा हमारा BC होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है BC का स्क्वायर करना और ये अंडर रूट कर देना है। क्लियर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है यहाँ पे दे सकते हैं 24। तो यहाँ पे ए सी कर लो हम लोग क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना दिया 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर और ये हमारा क्या करना अंडर रूट कर देना और यहाँ पे यूनिट दे देना सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 24 का अगर स्क्वायर कर दे तो हम लोग क्या आता है 576। 24 का स्क्वायर होगा और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा 49। तो ये हमारा हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे और ये हमारा क्या सेंटीमीटर 576 और प्लस अगर हम लोग 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे 625 और ये अंडर रूट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए 625 का अगर हम लोग वर्ग स्क्वायर रूट निकालें इट मीन्स वर्गमूल निकालें तो हमारा कितना आएगा 25। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर क्या आ गया ये कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो हम लोग मेंशन कर दिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो किस प्रकार से AC निकालना है इट मीन्स बोल सकते हैं कर्ण। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ये तीनों साइड अगर हम लोग को पता चल गया तो अब हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे जैसे हमारा ये त्रिभुज है ए अगर हम लोग कौन ए को लेंगे तो हमारा P हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर और B हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर और H हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कौन ए के लिए हम लोग अगर क्या लिखेंगे कौन ए के लिए अगर हम लोग को P निकालना है B निकालना है और H निकालना है तो क्या होगा कैसे करेंगे। हम आपको बताए थे अगर ये कौन ए लिए तो हमारा P जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भुजाएं होता है वो हमारा P होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 7 हो गया, वो याद रखना है। और B हमारा क्या हो जाएगा जो यहाँ पे H पता कर लीजिए H क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला 25 है। तो ये हमारा H भी पता चल गया और जो बच गया तो हमारे पास बचा क्या 24 हमारे क्या आ जाएगा B हो जाएगा। क्लियर है। और जो यूनिट है सेंटीमीटर वो आप लिखते चलिएगा। हाँ अब हमारे पास यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए का वैल्यू होता है P/H, P/H। ये हम आपको याद करने के लिए भी दिए थे।
और यहाँ पे P का वैल्यू अगर देखा जाए तो 7 है और H का वैल्यू देखा जाए तो 25 है। तो 7 में क्या होगा 25। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है cos A निकालना है। तो यहाँ पे cos A अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे cos A का वैल्यू होता है B/H। तो B/H आपको लिखना है और B का वैल्यू यहाँ पे कितना है 24 लिखना है और H हमारा क्या है 25। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 25। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, कौन सी हो गया। तो इस बार हम लोग को क्या करना है, ये कौन सी लेना है। अगर हम लोग कौन सी लेते हैं तो कौन सी के लिए अगर देखा जाए तो P हमारा अलग होगा, B हमारा अलग होगा और H हमारा क्या होगा अलग होगा। तो अगर हम लोग P की बात करें तो कौन सी अगर देखा जाए तो C के सामने वाले जो भुजा होंगे वो हमारा P होगा। P हमारा क्या होगा 24 और H हमारे हमेशा क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो H तो हमारा 25 होगा हमेशा। तो यहाँ पे 25 लिख देना है और B जो हमारा बच गया तो B हमारा क्या था 7। तो यहाँ पे क्या करना 7 कर देना। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, साइन C का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे साइन C इक्वल टू क्या होगा P/, क्या होगा H। क्लियर है। और अगर यहाँ पे P देखा जाए तो हमारा कितना 24 और H देखा जाए तो हमारा क्या होगा 25। पहला एक आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को क्या निकालना है cos C। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं cos C अगर देखा जाए तो B/, क्या होगा H। क्लियर। और B की अगर बात किया जाए तो B हमारा कितना हो गया 7। तो 7 क्या हो गया और H हमारा 25। तो 7/, क्या होगा 25। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर में हमारा क्या कह रहा है कि आकृति 8.3, यहाँ पे 8.3 में देखिए कि हमारे पास क्या है 10p और cot r का वैल्यू का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 10p का बात करें तो 10p हमारा क्या होता है P/B होता है। ठीक है। और cot r का बात करें तो B/, क्या होगा P होगा। यहाँ पे हम लोग को P और V का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक बार हम लोग को P लेने वाला तो हमको P चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला वैल्यू होगा और ये तो हम लोग को दिया नहीं है। तो नहीं दिया तो सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है त्रिभुज PQR में। अगर त्रिभुज PQR आप देखेंगे तो यहाँ पे PQR में PQ इक्वल टू कितना दिया है 12। तो PQ इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 12 cm। और यहाँ पे PR अगर देखा जाए तो PR हम लोग को कितना दिया है 13। और हम लोग को निकालना है QR इक्वल टू व्हाट। QR का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ये QR हमारा क्या है आधार है। तो हम एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग को कर्ण दिया रहेगा और एक दूसरी भुजा दिया जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर में क्या ये जो दूसरी भुजा दी है उसको हम लोग को क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा QR को फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है QR इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे हमारा जो PR है PR हम लोग को कितना दिया है PR यहाँ लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस हम लोग को PQ का स्क्वायर कर देना PQ का स्क्वायर। अब अगर हम लोग PR देखा जाए PR की अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर कर देना माइनस और PQ का अगर वैल्यू देखा जाए तो कितना 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देना और यहाँ पे सेंटीमीटर आप देते चलना। अगर यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर अगर आप करते तो कितना होता है 144 और इसमें माइनस करेंगे तो 169 में 14 करेंगे तो 25 आएगा और 25 का यहाँ पे सेंटीमीटर देते जाना है और 25 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है QR कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। जब ये हम लोग को फाइंड हो गया तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रश्न से हम लोग को निकालना है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 10p और cot r का वैल्यू निकालना है। तो 10p माइनस cot r। ठीक है। अगर हम लोग 10p का वैल्यू हम क्या बोले थे P/H होता है। अगर आप P ये लेते हैं कि ये वाला वैल्यू लेते हैं तो P के सामने वाला हमारा ये P हो जाएगा। तो 5 हो गया। तो यहाँ 5 और B हमारा तब ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12 हो गया। अगर इस बार हम लोग को क्या cot r यहाँ पे ये जो ये थीटा को मेंशन कर रहा है r, इस बार हम लोग अगर ये r लेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा और ये वाला जो भाग है ये B हो जाएगा। तो cot का वैल्यू जो होता है B/P होता है। तो B इस बार क्या आ गया 5 आ गया और P हमारा इस बार क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या 5/12 दोनों समान है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहेगा tan p माइनस कॉट r इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन और इनको समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन a इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कॉस और टेन का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, हम लोग को दिया है, क्या दिया है कि tan a इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे हम लोग को दिया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है साइन a इक्वल टू 3 कितना दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा क्या हमारा a है, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे भी थीटा सब में मेंशन कितना है, a। तो हमेशा याद रखिएगा जिस टर्म में जो थीटा हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, और उसी टर्म में अगर हम लोग को निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो नहीं बनेगा। क्लियर। यहाँ पे a है, हर जगह a है, थीटा मेरा हर जगह a है, तो हम लोग को ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या करना, तुलना करना, साइन थीटा बराबर हम लोग आपको क्या बताते हैं, p बटे क्या होता है h। तो p के सामने वाला जो वैल्यू हो जाएगा p हो जाएगा, तो p इक्वल टू हमारा क्या होगा 3। एक कांस्टेंट मान लेना k, कुछ भी आप मान लो, हम k मानते हैं, और यहाँ पे h के सामने क्या है 4 है, तो 4k हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, b इक्वल टू क्या होगा h। तो हम लोग को क्या निकालना, b निकालना, b का वैल्यू क्या होगा वो निकालना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि अगर आपको b फाइंड करना है, तो b इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, अब यहाँ पे जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर करना है, इट मीन्स h स्क्वायर माइनस जो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंब है, उसका स्क्वायर को घटा देना, इट मीन्स b इक्वल टू क्या, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए h की बात करें, तो h हमारा कितना दिया h इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है, यहाँ पे हम लोग को 4k, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4k का स्क्वायर माइनस p हम लोग को कितना दिया 3k, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको माइनस करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए 16 में 9 जाएगा तो क्या होगा 7k स्क्वायर, तो ये अंडर रूट क्या होगा 7k स्क्वायर। अब हमको सिर्फ रूट 7 हो जाएगा, k स्क्वायर का अगर रूट देखा जाए तो k होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्योंकि रूट 7 का रूट से तो बाहर होगा नहीं, तो इसलिए रूट 7 ही रह गया, k स्क्वायर का सिर्फ k हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे b भी निकल गया, p भी है और h भी पता है। अब हम लोग को जो भी चीज का वैल्यू निकालने बोलेगा तो इजी वे से निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए हमारा क्या होता है b अपॉन एच। क्लियर। तो अगर यहाँ पे b का वैल्यू देखा जाए तो हम लोग b फाइंड किए हैं रूट अंडर 7k, तो रूट अंडर 7k, और h का वैल्यू हम लोग को कितना पता है 4k, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4k, तो ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा रूट 7 अपॉन 4। क्लियर है। तो ये हमारा कॉस का वैल्यू हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, टेन का बोल रहा है, टेन ए इक्वल टू वॉट होगा, तो टेन ए का वैल्यू हमारा आता है p अपॉन p। तो यहाँ पे अगर p देखा जाए तो p हमारा कितना है 3k, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3k, और b हमारा कितना दिया है, b अगर देखा जाए तो b हमारा यहाँ पे फाइंड किया था रूट 7k, तो यहाँ पे रूट 7k कर देना है, और k और k कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन c आएगा रूट 7। तो ये इसका हमारा क्या हो गया, वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन का हम लोग को वैल्यू दिया था, कॉस और टेन पूछ रहा था, तो इजी वे से हम लोग इसको क्या कर दिए, फाइंड कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है। ये 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 15 कॉट ए इक्वल टू हम लोग को 8 दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन क्या होगा 15। ये जो 15 हम लोग को मल्टीप्लाई में दिया था, तो इधर आ गया तो क्या होगा डिवाइड में हो गया। अब ये कॉट का वैल्यू आपको अगर पता है तो आप इजी वे से बना सकते हैं। कॉट का वैल्यू क्या होता है, b अपॉन p होता है, b अपॉन p। तो b के सामने वाला जो वैल्यू होगा b हो जाएगा, और p के सामने वाला जो वैल्यू होगा वो p हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8k मान ले सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट मान लेना, और p इक्वल टू हमारे पास 15k हो गया। तो h इक्वल टू वॉट, h का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि h क्या होगा।
फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से अब h फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे फर्स्ट ही वीडियो में जब हम बेसिक चीज बता रहे थे। तो वहां पे हम लोग क्या बताया, h इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का ये सम होगा। अगर यहाँ पे p देखा जाए, p हमारा 15k है, तो यहाँ पे 15k का होल स्क्वायर प्लस b हमारा कितना है 8k है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 8k का होल स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट इसको दे देना है। अब 15 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225k स्क्वायर, और 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 64k स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है। अगर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 289 जो होता है इसका रूट होता है हमारा 17 का। तो आप यहाँ पे 17 करना है, और के स्क्वायर का क्या होगा k हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 17k आ गया। तो 8, 15 और हमारा क्या होगा 17, सही है। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग को पूछ रहा है क्या, साइन ए और सेक ए। हम आपको बताए थे जब हमारा थीटा ए में है और ए फॉर्मेट में ही पूछ रहा है तभी हम लोग को ट्रायंगल को नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे अगर एंगल में बी और या सी कुछ ही दिया रहता अलग चीज, तब हम लोग को क्या करना होता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्योंकि एंगल चेंज होने पर क्या होता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है। ए फॉर ए, अगर थीटा हमारा ए है तो वहाँ पे हर जगह ए ही दे रहा है, तो हम लोग को वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनानी है, याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फाइंड करना। अब हम लोग को जैसे कि साइन ए इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच होता है। तो पी का वैल्यू हम लोग के पास पता है कितना है 15k, तो आप यहाँ पे 15k लिख दो, और एच का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, यहाँ 17k, तो यहाँ पे 17k कर दो। तो के कैंसिल हट जाएगा, तो 15 अपॉन क्या होगा 17। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू हो गया। अब आपको सेक ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक ए इक्वल टू क्या होगा, सेक का वैल्यू होता है बी एच अपॉन बी। क्लियर, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में दो वीडियो उधर बताए थे बेसिक, उसमें दोनों में हम बताए थे। अगर यहाँ पे अगर एच देखा जाए तो एच हमारा कितना हो जाएगा, अगर एच की बात करें तो एच हमारा 17k है, तो आपको यहाँ पे 17k लिखना है। और अगर यहाँ पे बी देखा जाए तो बी हमारा कितना 8k है, तो यहाँ पे 8k लिखना, और ये के कैंसिल हो जाएगा, तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा था 4th नंबर क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं 4th क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो काफ़ी आपको पसंद भी आया होगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। साथ में आपको ये बोल सकते हैं एसएसटी पेपर और इंग्लिश के भी वीडियो आते जाएगा, और साइंस का भी मैं अपलोड करता जाऊँगा। और क्योंकि मेरे पास अभी समय कम पड़ रहा है, जैसे मेरे पास टाइमिंग मिलता है तो साइंस का जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ तक अगर आपने देखा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा ही होगा। और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए, अपना तैयारी कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।